नमस्कार, मैं मल्लिका सुभाशीष स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के खास कार्यक्रम में। दोस्तों, कोविड-19 और उसके दुष्प्रभावों से हम सब लड़ रहे हैं और इसी पर आधारित है हमारा आज का विषय, जो है डिप्रेशन और अकेलेपन से कैसे लड़ें। कोरोना वायरस के चलते कई लोग हैं जो क्वारंटीन में हैं, तो कुछ अकेले रहने को मजबूर हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो तनाव से ग्रस्त हैं। आज ICMR की कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अगर देखा जाए तो 5 में से 1 भारतीय मानसिक रोग का शिकार है। तो आज के विषय में हम बात करेंगे कि मानसिक रोग से हम कैसे दूर रहें, डिप्रेशन, अकेलेपन को हम कैसे अपने से दूर रख सकते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे 2 विशेषज्ञों से, जिनसे मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी। ये है राजेश बैस्य जी, जो हैं BNI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और ये हैं आदेश सोनी जी, जो हैं फाउंडर ऑफ MSD। नमस्कार। स्वागत है राजेश जी और आदेश जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आदेश जी, आजकल डिप्रेशन जो है वो बहुत आम सा शब्द हो गया है। छोटे छोटे बच्चे भी चलते हुए बोलते हैं हम डिप्रेस्ड हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो दवाइयाँ भी ले लेते हैं। तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि असल में डिप्रेशन होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। जिस प्रकार एक सफलता, बड़ी सफलता एक बार में नहीं आती, उसी प्रकार एक बड़ी असफलता भी एक बार में नहीं आती। और मैं डिप्रेशन को बड़ी असफलता यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा उस बीमारी को लेकर कोई नेगेटिव अप्रोच है ऐसा नहीं, पर उस बीमारी की जो शुरुआत होती है वो छोटी छोटी चीज़ों से होती है। जब हम खुद में कमियां देखने लगते हैं, हमें ये लगता है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, फिर हमें ये देखने लगता है कि उसके पास ये है, उसके पास वो है। सो ये जो डिप्रेशन, जो इतना बड़ा वर्ड है, ये बड़ा वर्ड शुरू से नहीं होता, ये थोड़े से बड़ा होकर जाता है। उसके सिम्टम्स ये हैं: चिड़चिड़ाहट, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी। अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरे समय आपको थकान लग रही है, आपको ऐसा लगता है कुछ करने में दिल नहीं लग रहा है, तो ये शुरुआत है डिप्रेशन की। हमें यहीं पर सावधान हो जाना है, क्योंकि ये छोटी चीज़ें बनकर एक बड़ा डिप्रेशन बनाती है। दर्शकों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर हो सके तो एक पेन और पेपर अपने पास लेकर बैठिए। शायद आज की बातचीत में कुछ ऐसी बातें निकल जाएं जो आप लिखना चाहें, जिससे वो हमेशा आपके साथ और आपके पास रहे। हमारे दर्शकों का कॉल आ रहा है, एक पहले वो ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं गोविंद मानेसर, ग्राम कन्या समूह, जिला बालाघाट से बोल रहा हूँ मैम। मेरा सवाल ये था मैम कि जैसे क्या है, अकेलापन और तनाव है ना, कोविड-19 चल रहा है जी, तो इसमें संगीत का कोई योगदान हो सकता है क्या? संगीत में जैसे रुचि है तो। आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, इस अकेलेपन के दौर में, इस ऐसे कठिन समय में जब आपके पास तनाव ज़्यादा है और समय बहुत है, तो आप संगीत में अगर रुचि रखते हैं तो आज आपके पास इतने सारे माध्यम हैं। पहले हमको टीचर्स चाहिए होते थे, हमें ये सीखना है, टीचर चाहिए, वो सीखना है। आज आप जिस भी माध्यम में एंटरटेन होना चाहते हैं, एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आज आपके पास सारी सुविधा है। एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, गूगल, यूट्यूब में आप सर्च कीजिए। अगर आप संगीत के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, संगीत को सीखना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। और अपने समय में अकेलेपन को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, अपनी हॉबी पहचानिए और उसे कीजिए जो आपको करने में मज़ा आती है। थैंक यू। बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। राजेश जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी, कोविड-19 से एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, न्यू नॉर्मल, वर्क फ्रॉम होम। इसके चलते घर पर हम काम करते हैं, लेकिन घर पे वो माहौल नहीं मिल पाता जो ऑफिस में होता है। ना हम कलीग से वो 1-to-1 इंटरेक्शन करके वो बॉन्डिंग बना पाते हैं। घर पे काम करने पर कई डिस्ट्रैक्शंस भी बीच बीच में आते हैं। तो ऐसे में जो लोग घर से काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बोलूँगा, घर से अगर आप काम कर रहे हो तो आपको अपनी जो वर्क फ्रॉम होम है और जो घर की जो पर्सनल लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, उसमें एक लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। बिकॉज अभी हम कर क्या रहे हैं कि घर की जो वातावरण है उसी में हम ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो एक टाइम बांधनी पड़ेगी कि हम एक पर्टिकुलर समय के अंदर हम ऑफिस का काम करें, और जब हम ऑफिस का काम करें उस समय घर की कोई बात ना हो, और जब हम घर का काम करें उसमें ऑफिस की बात नहीं है। तो ये एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि अब ये समय आ गया है कि हमें इस जो हम बोलते हैं नॉर्मल सी बोलते हैं,
कोविड के साथ ही नॉर्मल से बनानी पड़ेगी आपको। तो ये बहुत जरूरी, दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी जी है। हमारे एक और दर्शक का कॉल आ रहा है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? भागवत निर्मलकर बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी आपका सवाल क्या है? अभी कोविड-19 में जो मानसिक तनाव है और हम लोग इधर उधर नहीं जा पाते क्योंकि हम लोग संगीतकार हैं और संगीत के बिना जीवन सूना है। तो क्या संगीत में हम एक साथ बैठ करके दूर दूर में संगीत से अपना मानसिक तनाव दूर कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। संगीत एक माध्यम है। जैसे आप संगीतकार हैं तो संगीत जो होता है वो आत्मा से जुड़ा होता है और कोई भी आत्मीयता वाला कार्य करने में हमें सुकून मिलता है। अब रही बात, हम संगीत से जुड़े हैं और अपने घर में बैठे हैं। जी हाँ, ये समस्या एक बड़ी समस्या है कि हमारा जो रोज़गार था, हमें जो रेगुलर काम मिलता था वो इन दिनों नहीं मिल पा रहा है। तो इन दिनों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने संगीत को और सुरमई बनाने का थोड़ा और प्रयास करें, क्योंकि देखिए कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आप जितना भी सीखते जाएं कम ही है। और संगीत ऐसा माध्यम है, संगीत एक ऐसी आत्मीयता का बंधन है जिसके लिए आप जितना समय दे दें उतना कम है। तो अपने आप को इतना तैयार करें कि इसके बाद जब आप आ रहे हैं तो आप संगीत को और निखार के लाएं। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो अभी का टाइम है हमारे पास काफ़ी एम्पल फ्री टाइम होता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करे? देखिए, मैं यहाँ तो ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने आप को, अभी इस पर्टिकुलर जो कोविड में लोग अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं, खाली समझ रहे हैं, तो ये देखना है कि सबसे पहले हम लोगों से बातचीत करना शुरू करें। सबसे पहले आपके ऐसे बहुत सारे रिलेशन होंगे जिससे आपने पहले बिजनेस किया होगा, उनसे भी काम नहीं हो रहा है आपका, पर आपको उनसे बात करनी चाहिए कि भाई आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। ये नहीं कि बिजनेस की बात करनी है हमको। तो एक कनेक्टिविटी बनानी बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। अपार्ट फ्रॉम, अभी आप देखो कि ऐसी टाइम है कि हम बहुत खाली हैं, तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारी फिजिकल हम कैसे अपने को मेंटेन करें, हेल्थ कैसे मेंटेन करें, बट इस पे हम बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाली हम टीवी के सामने बैठे हैं, घर में मस्ती कर रहे हैं। आपको ये मौका है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, फिजिकल एंड मेंटल दोनों पे ध्यान दे। ये टाइम है, अपने आप को हम वहाँ पे रेडी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि हम इस पे हेल्थ पे बहुत ध्यान दें। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस जगह से हम लोगों से कैसे जोड़ें अपने आप को। अगर नहीं जोड़ पाएंगे तो हम यहाँ से नहीं कर पाएंगे। अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। बट बिजी रखने का मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें बोलते हैं, एक तो होता है IPA, एक होता है IRA। IP होता है इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी और IRA होता है इनकम रिड्यूसिंग एक्टिविटी। तो IPA का मतलब क्या क्या IPA हो सकते हैं आपके? एक जो टाइम आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए दे रहे हो, फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ, जैसे हेल्थ की मैंने बात की, तो ये आपकी एक IPA हो गई। आप जो अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, ये भी एक IPA। ये मौका है आपके पास कि इस समय अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हो। पहले आप टाइम ही नहीं दे पाते थे, सुबह जाते थे, रात को घर आते थे, अब तो एक समय दे पा रहे हो। तीसरी IPA है सोशलाइज कैसे कर सकते हो। सोशलाइज मतलब नहीं जाके मिलना है, बट आप ऑनलाइन उनसे बात करें, मैंने कहा कनेक्टिविटी बना सकते हो। तो ये, और चौथा है ये अपॉर्चुनिटी है कि ये जो अभी क्राइसिस में आप नए नए रास्ते कैसे निकल सकते हो। बिकॉज आज जब क्राइसिस आती है तो अपॉर्चुनिटी साथ में आती है। आप ये देखो कि आज मैं क्या करूं कि जब ये मार्केट नॉर्मल हो जाएगा तो उस समय मैं क्या कर सकता हूं। तो आज जो आप बोल रहे हो वो कल होके आने वाला। तो ये IPAs हैं आपके 4, जहां पर्सनल मान लो, फैमिली मान लीजिए, सोशल मान लीजिए या बिजनेस मान लीजिए। बाकी आप जो भी कर रहे हो वो आपके इनकम रिड्यूसिंग एक्टिविटीज़ है। तो ये 4 पे हम ध्यान देंगे। ये नहीं कि आप IRA नहीं करोगे, कम करोगे, पर ध्यान ज़्यादा आपको इस पे देना है, तब हम अपने बिजनेस में आगे यहाँ टाइम से निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली आप प्रोडक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और एक लंबा विजन रखिए चीज़ों का। ट्रू। आजकल सोशल मीडिया
पे ऐसा हो गया है कि हमारे 1000 फ्रेंड लिस्ट में 1000 फॉलोअर्स हैं, 500 से ज़्यादा, तो बेसिकली नॉर्मल बात हो गई है सबके लिए। बट जब बात आती है कि हमें अपनी दिल की बात किसी से करनी है, हमें कुछ शेयर करना है, तब हमें कोई नहीं मिलता। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि आजकल एक नया कंपटीशन शुरू हुआ है कि अरे इसकी फ़ोटोज़ पे ज़्यादा लाइक आए, अरे इसको ज़्यादा कमेंट्स मिले, मुझे क्यों नहीं मिले। ये भी कहीं ना कहीं स्पेशली यूथ में बोलना चाहिए कि एक डिप्रेशन का कारण बन रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक ज़माना था जब सॉरी कहा जाता था कि नेकी कर और दरिया में डाल। आज कहा जाता है कुछ भी कर, फेसबुक पे डाल, इंस्टा पे डाल। समय ऐसा हो गया है कि हमको अपनी लाइफ से ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों की लाइफ में है। मेरे में इतने लाइक नहीं है, इसका कम अफसोस है, उसमें ज़्यादा लाइक है, इसका ज़्यादा अफसोस है। सो फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूँगा, 5000 फ्रेंड्स आपके फेसबुक में हैं, उंगली में गिनकर बता दीजिए कि आपके पास 5 ऐसे फ्रेंड हैं जो आपके लिए अपने कंफर्ट लेवल से नीचे कभी भी आ सकते हैं। क्वेश्चन है आप सभी से, फ्रेंड्स वो नहीं हैं जो आपकी फ़ोटो लाइक करे, शेयर करे। फ्रेंड्स वो हैं जो आपको आपकी सच्ची निंदा करके, आपकी कमियां बता के और आपके बुरे समय में आपके साथ रहे। और अगर आप ऐसी उम्मीदें पाल लेते हैं उन दोस्तों से जो गिद्ध की तरह, एक ऊँट जब बूढ़ा होता है ना तो गिद्ध पीठ में बैठकर चोंच मार मार के खाना चालू कर देता है, और कहीं आपके फ्रेंड्स वैसे तो नहीं हैं। ज़रा सोचिए, नेवर एडवर्टाइज योर प्रॉब्लम्स ओनली। और आप उनके सामने शेयर मत कीजिए जो एक्चुअल फ्रेंड नहीं है। अब ये पहचानना कैसे है? ये एक बहुत बड़ा चुनाव है। ये चुनाव आपको करना है। यू आर द मैच्योर्ड पर्सन, द मोस्ट मैच्योर्ड पर्सन, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा जानता है। सो यही चुनाव है। आपको सही समय में समझ में आता है कि कौन सही मित्र है। जी, हमारे दर्शक का कॉल आ रहा है, वो लेते हैं। श्योर। आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका क्या नाम है? आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। मैं सूर्या राजनांदगांव से मनोज कुमार झिंटे बोल रहा हूँ। नमस्कार, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा ये सवाल था, हम लोग कामकाजी लोग हैं एक्चुअल में, तो उससे बहुत सारा मानसिक तनाव होता है। तो इस दौर में, कोविड-19 के दौर में, इस मानसिक तनाव से बचने के लिए हमें हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा जानना चाह रहे हैं। देखिए, इसमें ऐसा है कि आप जो दिनचर्या की बात कर रहे हैं, इसको आपको ये देखना है कि हमको आगे खुद को समझना होगा कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। अगर ये मान लें कि हम तनाव से गुजर रहे हैं, हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, और आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो और डिप्रेशन में चले जाएंगे सर। तो ये आपको देखना है कि मैं जो अभी तक अचीव करके बैठा हूँ, जो मैंने उपलब्धि हासिल की है, उसको आप सोचिए उसके बारे में। उसमें कैसे हम सेलिब्रेशन ला सकते हैं, कि अपने आप को हम इसको कैसे और सेलिब्रेट करें उसको। और एक बात है, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, अभी जो टीवी के सामने बैठते हैं, कोरोना के कितने केस आ गए, क्या हो गया, नहीं हो गया, ये सब बहुत देख रहे हैं। जितनी हम नेगेटिविटी की बात ना करें उतना बढ़िया, पॉजिटिविटी की बात करें। यहाँ पे अपने में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाई है अपने, कि मैं क्या हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। आज मैं बोलूँ, हम लोग कितने बार देखते हैं, जैसे अभी आदेश भाई बोले, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसने कितने लाइक किए, क्या किए। हमको ये देखना है कि हम अपने आप को कंपेयर ना करें यहाँ से। हम ये सोचें कि हम क्या हैं और अपने आप को यहाँ से आगे लेकर जाएं। तो अगर दिन भर आपकी सोच ये रहेगी कि मैं एक पॉजिटिव हूँ, मैं अच्छा हूँ, और ये देखिए कि दुनिया क्या बोलेगी, इसमें फंसे पड़े हैं बहुत जगह। ये भी एक नेगेटिविटी बना रही है आपके दिमाग में कि वो क्या बोलेंगे, मैं तो बहुत खराब कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है, मैं तो घर में बैठा हूँ, कितनी वो। आपको इससे बाहर निकलना है। हाउ पॉजिटिव आया, मैं कितना पॉजिटिव हूँ। अगर ये आ जाएगा तो दिनचर्या अपनी जगह पे आ जाएगी। और कुछ टाइम ऐसा निकालें आप दिन भर के अंदर कि आपका जो बिजनेस, जब मार्केट बहुत अच्छा होगा कल, उसके लिए क्या तैयारियां कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है आपका। तो पॉजिटिव अप्रोच जो मैं बात करता हूँ कि पॉजिटिव अपने आप को रखना बहुत जरूरी है यहाँ से। सर, यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आपने पूछा तो मुझसे रोका नहीं गया। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, लिखेगा तो टिकेगा। इट मीन्स हमारा माइंड इतना फास्ट चलता है ना कि दिन की सारी चिंताएं निकलते रहती है और हमको लगता है हमें याद रहेगा, पर कुछ प्लान करके हम भूल जाते हैं। तो आपसे एक सजेशन है कि रात को सोते समय 10 मिनट के लिए याद कीजिए कल क्या क्या काम है, और सुबह 2 मिनट पढ़ लीजिए। ये दिन के 12 मिनट आपको पूरे 24 घंटे तनाव मुक्त रख सकते हैं। बिल्कुल।
ये टिप है दर्शकों, लिख लीजिएगा आप। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले दर्शक कौन है जिन्होंने हमें कॉल किया है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मल्लिका जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? बोल रहे हैं बांधा बाजार, जिला राजनांदगांव से। जी मानवेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा प्रश्न ये है कि खासकर कोविड-19 के दौरान देखा गया है कि युवा वर्ग डिप्रेशन में ज्यादा आ रहे हैं, तो वो इससे कैसे बच सकते हैं? एक बार आप अपना प्रश्न रिपीट कीजिए। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि युवा वर्ग कोविड-19 के दौरान डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं? आज हम ये देखते हैं कि क्या नहीं है, जैसा पिछले कॉलर ने भी यही क्वेश्चन किया था। तो मैं एक चीज़ उन युवाओं से कहना चाहूँगा, डियर फ्रेंड्स, आप सोच कर देखिए, कोई ऐसा सपना आपने देखा होगा एक अच्छा डांसर बनने का, बहुत अच्छा गिटार बजाने का, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलने का या कराटे सीखने का। कौन रोक रहा है आपको? हम एक समय पे कहते थे यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, भगवान ने दे दिया, लो भाई कितना टाइम चाहिए, कितना समय चाहिए। और तो आज आपका जो वो दबा सपना है, मैं सारे युवाओं से बात कर रहा हूँ, जो डिज़ायर्स थे आपके कुछ बनने के, आगे बढ़ने के, वो डिज़ायर्स कहाँ गए? आप क्वालिटी टाइम दीजिए ना। लाइफ में हमारे दिन में सब कुछ ज़रूरी है, सोना भी, खाना भी, पीना भी, आराम भी करना, दोस्ती भी करना, सब कुछ, पर इसके साथ बढ़ना भी ज़रूरी है दोस्तों। अपने सपनों को समय दीजिए, ज़्यादा नहीं, दिन के कुछ मिनट ही दीजिए, पर अनुशासन से दीजिए। और आप देखिएगा कि ग्रेजुअली जो आपका डिप्रेशन है वो सरप्लस की तरफ बढ़ता जाएगा। और कहा जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार का जन्म होती है। तो आज आवश्यकता है कि आप आविष्कार करें कि आप में कौन सा पोटेंशियल है। और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे कि युवाओं की बात है, अभी ये जो युग आ रहा है, ऑनलाइन का युग आ गया कहीं ना कहीं, और इससे बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, देखिए सीखने की उम्र नहीं होती है, पर जिसकी अगर उम्र है 50, 55, 60, 65, अगर मैं उनसे उम्मीद करूं कि सारे ऑनलाइन वो सीख के आगे बढ़ जाएंगे, तो इतना मैंने वो नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है, बट इतना ईजी नहीं होगा, मुश्किल होगा थोड़ा। बट आज जो युवा हैं, जो इनको मालूम है कि सिस्टम कैसे ऑपरेट होते हैं, कैसे हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ये इस पे बहुत ध्यान दें इस चीज़ के ऊपर। ये अपॉर्चुनिटी आज के लिए है। कल आप देखोगे ज़्यादातर बिजनेस एक 20% से लेकर 100% की रेंज में देखोगे, सारे बिजनेस ऑनलाइन मोड में आएंगे यहाँ से। तो ये युवा, अब ये टाइम है कि आप अपनी परिवार में, अगर आप एक युवा हो वहाँ पे, 2 युवा हैं, तो इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, अपने परिवार की मदद कर सकते हैं यहाँ से आप। तो आपको ये ऑनलाइन मोड सीखना बहुत जरूरी है, जो इसमें फैसिलिटीज़ हैं इसको ग्रैब करना बहुत जरूरी है। तो ये आपके पास टाइम है, इसमें कर सकते हो। तनाव के कारण कई बार ऐसा होता है कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, और इसका असर ये निकलता है कि या तो घर के किसी सदस्य से या किसी दोस्त से या अपने छोटों पे वो गुस्सा निकल जाता है, वो चिड़चिड़ाहट उन पर निकल जाती है, और फिर बाद में जब मन शांत होता है तो हमें समझ में आता है यार बिना मतलब उस पर गुस्सा कर दिया। ऐसे में हम अपने गुस्से पे कैसे काबू रखें जिससे हमारे रिश्ते खराब ना हो? आप क्रिकेट देखते हैं? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब मेरे साथ ऐसी परिस्थिति आती है तो मैंने अपने हाथ पे ना एक MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी। क्या आपने ऑब्जर्व किया है? ही इज़ द पर्सन हु इज़ सेम इन ऑल कंडीशंस। तो अगर आपको कूल एंड काम रहना है, गुस्से को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, तो एक बार उनकी बायोग्राफी पे देखिए, उनकी लाइफ देखिए कि जीत में भी वही फेस, हार में भी वही फेस। टीम जब भी लगता है ना टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके बाद वो अपने आप खुद क्रेडिट लेने के बजाय वो टीम को देते हैं। कोई गलती होती है खुद सामने आते हैं। सो दिस इज़ व्हाट MSD इज़, द मास्टर ऑफ पेशेंस। मैंने उनका नाम क्यों लिया? क्योंकि अगर दोस्तों एक बात कही जाती है ना कि आपके जैसे इंस्पिरेशन होते हैं, आपकी सोच भी लगभग उनकी तरह होनी चाहिए। सो वही एक एग्जाम्पल है मेरे सामने कि जब भी कोई कूल और काम डाउन होने की बात आए तो आप एक बार सोच लें। नॉट नेसेसरी कि आप ओनली MSD के बारे में सोचें, आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति भी होंगे। ओ माय गॉड मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें एक बात कही गई है कि अगर आपकी सारी परिस्थिति समान है, सुख भी दुख भी, हर परिस्थिति, तो आप सिद्ध पुरुष हैं। लेट मी टेल यू, सिद्ध पुरुष कोई नहीं है, स्ट्रेस नेचुरल है। आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी, दूसरा कॉल हमारा आ रहा है, हम इसे फिर कंटिन्यू करते हैं।
जी आप कहाँ से? हेलो जी मैडम, मेरा प्रश्न ये है, मेरी आयु 48 वर्ष है। जी। मैं लॉकडाउन के पहले मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, मेरी किराना और अनाज दुकान थी। अब उसमें ग्राहक बहुत कम आ रहे, जिससे कि बहुत अशांति मन में हो गई है लॉकडाउन करके। उसमें आगे बिजनेस में कैसा बढ़ा जाए, कृपया मुझे विस्तार से जानकारी दें। सवाल एक बार फिर है ठीक से। उनकी किराने की दुकान थी, अब लॉकडाउन के कारण उसमें वो मुनाफा नहीं कर पा रहे हैं, ग्राहक कम आ रहे हैं, तो कैसे वो उस पर ग्रो कर सकते हैं बिजनेस अपना? देखिए इसमें ऐसे है कि हम कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम उनको देखना पड़ता है। अभी माहौल ऐसा बना हुआ है कि सब कुछ उस लेवल पर नहीं हो सकता, तो अभी तो आपको ये देखना है कि खाली मुनाफे वाली बात नहीं है, हम कैसे इस माहौल में सस्टेन करें। आपको ये देखना है कि अगले 6-8 महीने हमको सस्टेन करना है बिना कोई तकलीफ़ के। और अगर इस समय अगर आप नए नए आइडियाज़ अपनाएं कि मुझे ये जो देखिए बिजनेस अभी सेम नहीं आगे नहीं होने वाला, बहुत से बदलाव आने वाले हैं इस पर्टिकुलर माहौल में, तो आपको ये देखना है कि कैसे मैं भी क्या क्या काम करूं यहाँ पे, ताकि समय के साथ 6 महीने बाद जब मार्केट नॉर्मलाइज हो तब मैं वहाँ से कैसे आगे लेके जाऊँ। ये जो प्लानिंग आप आज करोगे इसका फल आपको 6 महीने बाद जब मार्केट नॉर्मल होगा तब मिलेगा। हम यह ना सोचें कि हमेशा बिजनेस अच्छा होने वाला है, ये समझ लीजिए आपकी ये प्लानिंग या आपका इन्वेस्टमेंट है अभी अगले 6 महीने अपने आप को मेंटेन रखना है मार्केट में, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आदेश जी, पहले जो हम खुले पंछियों की तरह इधर से उधर घूमते रहते थे, कभी मॉल, कभी पार्टी, कभी दोस्तों के घर जाके मिलना, अब मजबूरी कह लीजिए कि हम घर से बाहर निकलने से पहले भी 100 बार सोचते हैं, और वो घर में पूरे दिन रहने के कारण कई बार हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट आने लगती है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे पूरे दिन घर पे करें क्या। तो इससे हम कैसे डील कर सकते हैं? देखिए जस्ट अभी मैंने एक पॉइंट कहा, वो पॉइंट ये था कि आपके जो हिडन डिज़ायर्स हैं, जो सपने आपने देखे थे, इससे बेहतर समय लाइफ में नहीं आने वाला जब हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है। एक कॉमन डायलॉग सुनने में आती थी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आज तो इतना समय है कि आज आप अपने सारे डिज़ायर्स पूरे कर सकते हैं। सो अपने डिज़ायर्स पे समय दें, ये मेरा सजेशन रहेगा जो घर पे हैं और जिनको लग रहा है कि उनके पास समय बहुत है। जी, राजेश जी और आदेश जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतने अच्छे से हमारे दर्शकों के प्रश्नों के जवाब दिए, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे उम्मीद करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी हम ऐसे कुछ खास विषयों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।